तो ये है नथिंग का CMF फ़ोन 1 जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है और शायद आपने ऑलरेडी ख़रीद लिया, आप लेने का प्लान कर रहे हो। तो इस वीडियो में मैं इसकी पूरी कैमरा सेटिंग्स कवर करने वाला हूँ कि जब आप कैमरा ऐप में जाते हो क्या क्या ऑप्शन मिलती हैं, क्या सेटिंग्स आपको ऑन करनी है, क्या ऑफ करनी है टू कैप्चर बेटर फोटोज़ एंड वीडियोज़। तो स्टार्ट करते हैं और मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ आपको सारी सेटिंग्स दिखाता हूँ। जब आप कैमरा ऐप ओपन करोगे बाय डिफ़ॉल्ट फोटो मोड में ओपन होता है, इस तरीके से आपको कुछ इंटरफेस दिखेगा। अब पहले नंबर ऑफ कैमरास की बात कर लेते हैं। 1x और 2x आपको दो ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगी। आप इस तरीके से 1x पे भी जा सकते हो, 2x पे। एक चीज़ मैं बता दूं, इसमें टेलीफोटो कैमरा नहीं है। एक जो प्राइमरी कैमरा है वो आपको मिलता है, उसके अलावा जो दूसरा कैमरा है वो डेप्थ सेंसिंग कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। इसका होना ना होना एक ही बात है, बट 2 कैमरा देने थे तो दे दिया है। तो ये जो 2x हो रहा है ना, ये मेन सेंसर पे ही डिजिटल क्रॉप हो रहा है। अगर मैं पिंच एंड जूम की बात करूँ तो इस तरीके से आप 10x तक मैक्सिमम जूम को लेके जा सकते हो। ये हो गया नंबर ऑफ कैमरास। इसके अलावा आप ऊपर की साइड आपको सारे फंक्शन मिलते हैं। पहले है फ्लैश, ऑफ है, ऑन है और ऑलवेज ऑन है। तो ऑलवेज ऑन वाला फंक्शन अच्छा है। इस तरीके से हमेशा आपकी फ्लैश चलती रहेगी ताकि फ़ोटो लेने से पहले आप फ्लैश का इफेक्ट देख सको कि कैसे आपके शैडोज़ कहाँ बनेंगी, कहाँ लाइट आएगी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, ये सर्कल में N बना हुआ है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे ना, 2 मोड्स हैं, नेचुरल और विविड। आप देखो नेचुरल पे अगर मैं जा रहा हूँ तो सैचुरेशन कम है, कॉन्ट्रास्ट कम है। विविड में अगर हम जाते हैं तो कलर्स भी ज़्यादा पंची हो जाते हैं, कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ जाता है। तो मुझे नेचुरल पसंद है, आप विविड में भी शूट कर सकते हो, आपके ऊपर है। उसके बाद HDR का ऑप्शन है, इसको आप ऑन एंड ऑफ यहाँ से कर सकते हो। ऑटोमेटिक का कोई ऑप्शन नहीं है, विच इज़ गुड इनफ। फिल्टर्स पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से ये एक लेंटिक्यूलर है। उसके बाद पल्मा, इस तरीके से आपको ज़्यादा तो मुझे यहाँ फिल्टर्स दिखे नहीं, 3 तो ब्लैक एंड वाइट ही हो गए, तो हार्डली आपको 4 नॉर्मल वाले मिलते हैं। तो बहुत सिलेक्टेड फिल्टर्स हैं यहाँ पे, वो एक चीज़ मुझे लगी। उसके अलावा अगर मैं मोर में जाता हूँ, अब यहाँ पे सबसे पहला है टाइमर। ऑफ है, 3 सेकेंड है, 10 सेकेंड है। अगर आप ट्राइपॉड पे फोटोज़ ले रहे हो तो आप टाइमर का यूज़ कर सकते हो। मोशन फ़ोटो अगर आप ऑन करते हो तो जब आप फोटो लोगे ना तो 1 सेकेंड की एक वीडियो सी भी ले लेता है। तो अगर आपको वो चाहिए आप वो भी रख सकते हो, अदरवाइज इसको ऑफ पे कर सकते हो। एस्पेक्ट रेशियो 4:3 पे है। इसके अलावा भी ऑप्शंस मिलते हैं। 4:3 पे ही रखना आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आप किसी और एस्पेक्ट रेशियो में जाओगे तो फोटो को क्रॉप कर देता है, तो वो आप एडिटिंग में कर सकते हो। अब अगली सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी की। अभी ये 12 मेगापिक्सल पे थी, अगर मैं 50 मेगापिक्सल कर देता हूँ, अब आपकी जो फोटो है वो 50 मेगापिक्सल में क्लिक होगी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़, 50 मेगापिक्सल में सिर्फ 1x का ऑप्शन मिलता है, 2x का ऑप्शन यहाँ चले जाता है, बिकॉज प्राइमरी कैमरा है वही 50 मेगापिक्सल में ले सकता है। तो ये एक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। इसको हम 12 पे कर देंगे। नेक्स्ट है ग्रिड, इसको ऑन कर लेना। ग्रिड आप स्क्रीन पे देखोगे, 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपको ये दिख रही हैं, ये लाइंस, ये आपको कॉम्पोजिशन में हेल्प करती हैं। तो ये हो गए आपकी बेसिक सेटिंग्स। मोर सेटिंग पे हम बाद में चलेंगे। फ्रंट कैमरा का मैं आपको फोटो का दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आपको कुछ सेल्फी का इंटरफेस दिखेगा। ये बढ़िया है, मैं इसको वाइड भी कर सकता हूँ। तो ये वाइड है सेल्फी, जो देखने में काफ़ी वाइड लग रहा है। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन इस बजट में स्पेशली। तो आप यहाँ से इसको नैरो और अल्ट्रा वाइड कर सकते हो। यहाँ पे ये रीटचिंग है, तो अभी रीटचिंग ऑफ है। अगर मैं सिंगल क्लिक करता हूँ तो रीटचिंग नेचुरल हो गया, और अब रीटचिंग स्ट्रॉन्ग हो गया, तो फेस और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। और इसको ऑफ कर देंगे तो नॉर्मल जैसी आपकी स्किन है वैसी दिखेगी। तो ये यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। HDR भी ऑन हो रखा है, फिल्टर्स भी वही हैं। मोर पे अगर मैं जाता हूँ तो वही मोशन, फोटो, रेशियो और ग्रेड के ऑप्शंस हैं। तो ये हो गया फ्रंट में। अब वीडियो का भी फ्रंट में आपको दिखा देता हूँ। तो वीडियो फ्रंट में 1080p पे लॉक्ड है, 4K का कोई ऑप्शन नहीं है। इस बजट में 4K आता भी नहीं है। एक चीज़ अच्छा है, फ्रंट में आप 30 एंड इवन 60 FPS में शूट कर सकते हो। तो फ्रंट में 1080p 60 मैक्सिमम है, विच इज़ अ गुड ऑप्शन। इसमें कुछ वाइड वाला ऑप्शन नहीं है, बट इस तरीके से आप वीडियो फ्रंट से रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी अब अगर मैं आपको रियर वीडियो का इंटरफेस दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से है। रेजोल्यूशन मैक्सिमम 4K पे जाता है। 4K में आप 30 FPS ही कर सकते हो, जैसे 60 करोगे 1080p पे चले जाएगा। तो ये हो गया आपका 4K 30 FPS। 1x और 2x दोनों में आप 4K 30 कर सकते हो, ये चीज़ बढ़िया है। पिंच एंड जूम अगर हम करते हैं तो अप टू 10x आप 4K 30 FPS में जूम कर सकते हो। ये ऑब्वियसली डिजिटल जूम होगा। तो ये आपके वीडियो का रेजोल्यूशन और ये सब हो गया। HDR आप ऑन एंड ऑफ यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। एक्शन मोड भी है। एक्शन मोड अगर आप ऑन करते हो ना, क्या होगा, भागते हुए बहुत तेज़ अगर आप वीडियो बना रहे हो तो वहाँ पे वीडियो को स्टेबलाइज बढ़िया कर देता है। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल सिचुएशन में शूट कर रहे हो, इसको ऑफ कर देना। HDR भी अभी हम ऑफ पे रख लेते हैं। तो ये हो गया वीडियो का पूरा इंटरफेस। हाँ, फ्लैश का मैं बता देता हूँ। वीडियो में ऑलवेज ऑन फ्लैश का भी ऑप्शन है, तो वो भी आप एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं पोर्ट्रेट मोड पे।
अब पोर्ट्रेट मोड में यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, 1x और 2x का। तो एक चीज़ अच्छा है, 2x का ऑप्शन दे दिया पोर्ट्रेट में, कई फ़ोन्स नहीं देते आजकल। तो अगर आप पोर्ट्रेट ज़्यादा शूट कर रहे हो आपको 2x का ऑप्शन इसमें मिल जाएगा। इस तरीके से आप फ़ोटो ले सकते हो। F पे अगर हम क्लिक करते हैं 1x पे जाके, तो F2 से लेकर आप 16, मतलब जितना ब्लर कम ज़्यादा चाहिए वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो फ़ोटो खींचने से पहले। उसके बाद रीटच वाला ऑप्शन यहाँ पे भी आपको मिलता है, नेचुरल, स्ट्रॉन्ग एंड ऑफ। HDR का ऑप्शन है, फिल्टर्स हैं। मोर में अगर आप जाओगे तो ज़्यादा यहाँ ऑप्शन आपको मिलते नहीं। तो ये हो गया पोर्ट्रेट मोड। इसके बाद लेफ्ट साइड में एक स्लोमो का मोड है। अब स्लोमो में ना ही आप FPS चेंज कर सकते हो ना ही रेजोल्यूशन, आपको फिक्स्ड 1080p 120 FPS पे ही स्लो मोशन मिलेगा। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। बाकी आप यहाँ से 1x से 2x पे स्विच कर सकते हो, 2x में भी आपको 1080p में 120 FPS मिलेगा। अब मैं आपको एक बार यहाँ मोर वाली ऑप्शन पे लेके चलता हूँ। ये है मोर ऑप्शन। अब नथिंग के फ़ोन्स में क्या है ना, एक ये हर फ़ोन में ये मुझे लिमिटेशन लगती है, क्रिएटिव मोड्स नहीं देते। सिर्फ आपको एक्सपर्ट, पेन और टाइम लैप्स मिलेगा। सिलेक्टिव कलरिंग हो गया, ड्यूल वीडियो हो गया, लॉन्ग एक्सपोजर हो गया, वो कुछ भी मोड्स आपको यहाँ पे नहीं मिलते। तो अगर आप क्रिएटिव मोड्स यूज़ करने वाले यूज़र हो, ये चीज़ आपको इस फ़ोन में नहीं मिलेगी। टाइम लैप्स में आपको दिखा देता हूँ। टाइम लैप्स में आपको 1080p और 4K, तो ये चीज़ अच्छा है, आप 4K टाइम लैप्स ले सकते हो, जो अगेन इस बजट के फ़ोन में बहुत कम देखने को मिलता है। स्पीड आपको टाइम लैप्स में कितना करना है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। 15x है, 30, 60, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑप्शन है। तो ये हो गया आपका टाइम लैप्स। अब यहाँ से अब अगर हम मोर पे वापस जाते हैं तो पैनोरामा है, एक्सपर्ट मोड है। एक्सपर्ट मोड में आपको दिखा देता हूँ। पहली चीज़, रॉ और JPEG में आप दोनों में फ़ोटो ले सकते हो। रॉ प्लस JPEG नहीं है और हाई रेजोल्यूशन का भी ऑप्शन नहीं है। तो आप जो भी प्रो मोड में फ़ोटो लोगे वो आप 50 मेगापिक्सल में नहीं ले सकते, जो आजकल ऑलमोस्ट कोई भी फ़ोन नहीं दे रहा। बाकी आपको यहाँ पे EV का ऑप्शन मिलता है। EV पे अगर आप जाओगे, माइनस जाओगे तो फ़ोटो डार्क होगी, प्लस में जाओगे तो फ़ोटो ब्राइट हो जाएगी। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ मैनुअली आप ISO कंट्रोल कर सकते हो। मिनिमम 100 ISO है, मैक्सिमम आपका 6400 जाता है। तो अभी अगर मैं ISO 100 सेट करता हूँ तो इस हिसाब से आप शटर स्पीड को भी फास्ट एंड स्लो कर सकते हो। स्लोएस्ट 32 सेकेंड है। तो ये हो गया आपका ISO और शटर स्पीड। इसके बाद वाइट बैलेंस है। जितना केल्विन का टेम्परेचर आप कम करोगे उतना आपका जो वीडियो है वो ब्लू के साइड जाएगा, कूल टोन्स आ जाएंगे। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उतना आपका जो वीडियो है वो वार्म साइड पे चले जाएगा। तो अगर आप इंटेंशनली वार्म या कूल करना चाहते हो आप इससे कर सकते हो। लास्ट में ऑटो फोकस है, आप इसको फोकस को मैनुअल भी कर सकते हो। अब देखो इस तरीके से मेरा फोकस एकदम पास है। अब अगर मैं हाथ हटाऊंगा भी तो फोकस पीछे नहीं होगा, बिकॉज मैंने एक डिस्टेंस पे लॉक किया हुआ है। तो ये हो गया इसका प्रो मोड। अब मैं मोर में जाके आपको एक बार मोर सेटिंग्स की भी ऑप्शन दिखा देता हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाए। अब कैमरा सेटिंग्स में आपको सबसे पहला सेव लोकेशन का ऑप्शन होगा। ये डिपेंडिंग आपको लोकेशन सेव करनी है नहीं करनी है आप कर सकते हो, आपको थोड़ा ईजी रहेगा बाद में देखने के लिए। शटर साउंड है, शटर साउंड आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। फोटो लेते टाइम आपको साउंड चाहिए या नहीं चाहिए। मिरर फ्रंट कैमरा, अगर आपकी सेल्फी में टेक्स्ट उल्टा आ रहा है तो आप इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हो उसको सही करने के लिए। लेवल आप कर सकते हो, बीच में जो लाइन आती है ना लेवल वाली, मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से। आप ये देख रहे हो, जब स्ट्रेट होगा तो वो ऑटोमेटिकली लाइन आपकी रेड हो जाएगी। तो ये आप इसको सेटिंग को ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। बाकी इसके अलावा वाटरमार्क है, वाटरमार्क का ऑप्शन है। फ़ोटो में टैप टू टेक अ फ़ोटो भी है, अगर आप ये ऑन कर दोगे और इस तरीके से अगर मैं टैप करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली फ़ोटो ले लेगा वहाँ पे फोकस करके। फिर उसके बाद यहाँ प्रेस एंड होल्ड शटर का ऑप्शन है। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप शटर बटन प्रेस करके रखोगे तो बर्स्ट फोटोज़ लेनी है, मतलब मल्टीपल फोटोज़ एक साथ, या रिकॉर्ड वीडियो करना है तो वो आप सेट कर सकते हो। अल्ट्रा HDR ऑन है। अब ऑन एंड ऑफ में क्या होता है, बेसिकली आपकी जो फोटोज़ हैं वो HDR में आएंगी। तो अगर आप इसको ऑन रखोगे, जो मैं सजेस्ट करूँगा, तो आपकी फ़ोटोज़ में डायनामिक रेंज अच्छा आएगा, हाईलाइट शैडोज़ बढ़िया से रिकॉर्ड होंगे। वीडियो में सिर्फ एक ऑप्शन मिलता है कोडेक का, इनकोडिंग का। इसमें 264 और 265 मिलता है। मैं सजेस्ट करूँगा 264 यूज़ करना, बिकॉज वो हर एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर के साथ आपकी वीडियो कंपेटेबल रहेगी। तो ये कुछ कैमरा सेटिंग्स हैं जो आपको यहाँ मोर में मिलती हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करेंगी अगर आप नथिंग का ये CMF फ़ोन 1 ले रहे हो या लेने का प्लान कर रहे हो। कैमरा में क्या क्या ऑप्शन सेटिंग मिलती हैं आपको हेल्प हो जाएगी।